हेलो फ्रेंड्स, सभी को नमस्कार। नए साल की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और काफ़ी टाइम हो गया था आप लोगों से बात किए हुए, और इतने सुंदर नोट पे ये ख़त्म हुआ है ये साल 2025 कि आप लोगों के साथ बहुत कुछ शेयर करना था। मैनिफेस्टेशंस मेरे हुए, मेरे स्टूडेंट्स के हुए। और सबसे पहले अपने से शुरू करती हूँ कि लाइक आई वॉज इन दिल्ली इन लास्ट मंथ। तो उसमें लास्ट मंथ ही कहेंगे, यस ऑफ कोर्स। तो उसमें जब ये इंडिगो का ये चल रहा था, फ्लाइट के रेट्स वगैरह का, और फ्लाइट्स बंद हो गई थी, तो हमें वापस आना था। और हम लोग दिल्ली में थे, और हमारी फ़्लाइट जो थी सब कैंसिल हो गई। और फ़्लाइट हमारी कैंसिल हो गई, और फ्लाइट्स के रेट्स जो थे वो बिल्कुल हाई हो गए। तो मैं आपको इस स्टोरी क्यों बता रही हूँ नए साल पे, ये बताने के लिए कि ऐसे मैनिफेस्टेशंस होते हैं। आप लोगों ने देखा है मेरा जर्नी कि कैसे आराम आराम से लाइक मैं करती जा रही थी, धीरे धीरे करती जा रही हूँ। एंड सडनली ईयर एंड होते होते इतनी सारी चीज़ें एक साथ होने लग गई। तो फिर जब जो है वो हमारी भी फ़्लाइट कैंसिल हो गई, और हमें घर पहुंचना बहुत ज़रूरी था। और मेरी मदर ओल्ड हैं, तो वो पहुंचना था। शी वॉज अलोन, आई हैड टू कम हियर। हम लोग सभी थे बाहर, मैं, मेरे हस्बैंड, मेरा ब्रदर। सो पूरी फ़्लाइट कैंसिल हो गई, और फ्लाइट्स के रेट्स 80,000 और सब जगह होने लगे। उस समय अगर आप लोगों को याद हो तो बहुत ज़्यादा रेट्स हो गए थे फ्लाइट्स के, और हर सभी फ्लाइट्स में और महंगी थी, और ट्रेन में रिजर्वेशंस नहीं थे, एंड इट वाज नॉट पॉसिबल कि कैसे आएंगे। तो सब चीज़ें सर्च मारते कि कैसे करें। तो उसमें जो था मोबाइल में एक ऑप्शन दिखा इंडिगो का कि आपका प्लान बी का ऑप्शन। सो वो मेरे हस्बैंड ने किया, तो उसमें कहा इट्स नॉट पॉसिबल, वो कैंसिल हो गया। अगले दिन नेक्स्ट डे, जिस दिन की फ़्लाइट थी लाइक 5th की, तो उस दिन की वो कैंसिल हो गई। तो फ्लाइट कैंसिल हो गई थी, तो फिर वो प्लान बी का ऑप्शन किया, तो वो नहीं हुआ। फिर नेक्स्ट डे जो था, उन्होंने फिर सुबह मॉर्निंग में आ गया मैसेज किया कि आपका प्लान बी का ऑप्शन है, और उन्होंने कहा कि आपको कश्मीर और ये सब करते हुए आपको वो पहुँचाएँगे वापस हैदराबाद। तो हमने कहा नहीं नहीं, ये सब नहीं करना है। तो हमने कहा ठीक है, हम सूरत के थ्रू लेते हैं। हम सूरत के थ्रू करके, और लास्ट मिनट तक, शाम की फ़्लाइट थी, और लास्ट मिनट तक कोई बोर्डिंग पास नहीं आया, कोई कंफर्मेशन नहीं आ रहा था, कोई कुछ नहीं आ रहा था। सिर्फ एक मैसेज आया लास्ट में कि ओके आपकी फ़्लाइट है इस समय। सो वी केम टू द एयरपोर्ट। हम दिल्ली एयरपोर्ट पे आ गए, और एयरपोर्ट पे आके कि आपको सूरत में फ़्लाइट चेंज करनी पड़ेगी, एंड दैट्स ऑल। ठीक है चलो, पहुंच तो जाएंगे। तो हम एयरपोर्ट आ गए, एयरपोर्ट पे पहुंच गए। एयरपोर्ट पे उनके पास लिस्ट थी गेट पे एंट्री के लिए कि जिनको बोर्डिंग पास थे, तो हमें बोर्डिंग पास वगैरह कुछ भी नहीं मिला था। स्टिल वी रीच द एयरपोर्ट। तो उन्होंने कहा एंट्री के लिए, पर उन्होंने जब टिकट विकेट चेक किया, बोलते हैं ठीक है आप अंदर जाइए। तो हम दोनों अंदर आ गए, और अंदर आके जब हम काउंटर पे पहुंचे, तो हमें जो है उसने बोला कि आपकी फ़्लाइट जो है सिर्फ सूरत तक की आपको फ़्लाइट मिलेगी, सूरत से फ़्लाइट नहीं है, वो कैंसिल हो गई है, जो सूरत से आपको हैदराबाद लेके जानी थी, तो आपको सूरत में रुकना पड़ेगा। और कल इंडिगो की पूरी स्ट्राइक है, कल कोई भी फ़्लाइट नहीं मिलेगी आपको। तो दैट बिकेम अगेन अनसर्टेन। एंड देन हम अपना आगे सोचने लगे कि अभी क्या करेंगे अभी। एंड तो फिर हमने डिसाइड किया कि चल सूरत में बुकिंग करते हैं, कहाँ रुकेंगे, भी कितना टाइम लगेगा वो भी पता नहीं है आपको, फिर सूरत से आपको कब फ्लाइट मिलेगी वो डोंट नो। हमने कहा चलो कुछ पास पहुँचेंगे, एटलीस्ट विल रीच बॉम्बे, और फिर बॉम्बे से आ जाएंगे, सो सम हाउ विल मैनेज सो दैट वी कैन रीच एक आध दिन आगे पीछे। तो फिर हम जो है लगेज को हमने सूरत के लिए बोर्ड कर दिया, और बुक कर दिया, और फिर हम लोग आ गए। बोर्डिंग गेट का हमें बोर्ड वो मिल गया, बोर्डिंग पास मिल गया, और हम बोर्डिंग गेट पे आ गए। वी वर वेटिंग, 5:15 की फ़्लाइट थी, तो वी वर वेटिंग एट सूरत के गेट पे, तो मतलब दिल्ली में बोर्डिंग गेट पे वेट कर रहे थे फॉर टेकिंग द फ्लाइट टू सूरत, सूरत की फ़्लाइट लेने के लिए। जब इतना टाइम था, तो फिर मेरे हस्बैंड ने उठ के वो जो गेट पे होती है लड़की, उससे पूछा कि हमें सूरत से हैदराबाद जाना है, हमें कैसे फ़्लाइट मिलेगी। तो अब ये आगे की स्टोरी इतनी इंटरेस्टिंग है, प्लीज़ सुनना इसको ध्यान से। तो वो कहते हैं कि कहने लगी आपको सूरत जाना है, आपको हैदराबाद जाना है सर? उनके हाँ। तो कहती है अच्छा, तो मैं आपको हैदराबाद की फ़्लाइट दे देती हूँ। तो मेरे हस्बैंड ने सोचा कि शायद सूरत से दे रही है, तो बोले लगे सूरत से कब, कल? तो कहती नहीं नहीं, अभी जाएगी, और
सर नेक्स्ट गेट पे आपको मिल जाएगी। लाइक वीवर हम 12 नंबर के गेट पे थे, तो नेक्स्ट गेट जो था कि उस गेट पे जो है आपको फ्लाइट मिल जाएगी आपको हैदराबाद की, एंड इट्स गोइंग एट 5:30। एंड मेरे हस्बैंड को थोड़ा टाइम लगा कि क्या कह रहे हो आप, एंड बिकॉज एट द सेम रेट जहाँ पे लोगों ने हमारे जो लाइन में लगे थे वो भी कह रहे थे कि मैंने आज 70,000 में टिकट बुक किया, मैंने इसमें किया, मैंने उसमें किया, एंड एट द सेम रेट हमें कहाँ घूम के जाना था, उसने हमको वहीं का वहीं 2 बोर्डिंग पास दे दिए, हमें नेक्स्ट गेट में चले गए, एंड आधे घंटे के बाद में हम हैदराबाद की फ़्लाइट में बैठ गए। एंड जस्ट बिकॉज वी रोट इन द मॉर्निंग, और हम कल देखें हम बहुत अच्छे से पहुंच गए, एंड सारा मैनिफेस्टेशन प्रोसेस चल रहा था, एंड हीलिंग भी चल रही थी साथ में मेरी, और बस हो गया मैजिकली, दैट्स ए मैजिक ओनली। एंड हम पहुंच गए, और हमें जहाँ पे हमने सूरत में बुकिंग करी थी वो सब कैंसिल करी रुकने की, एंड लास्ट रात में गाड़ी इधर के लिए बुलाई कि हैदराबाद हम पहुंच गए। सो दैट्स हाउ इट हैपेंड, इट वाज जस्ट मैजिक, नोबडी कुड बिलीव कि तुम कैसे पहुंचे, कैसे तुम्हें फ्लाइट में हैदराबाद के इंडिगो ही लेके आ गई, एंड विद नो एक्स्ट्रा कॉस्ट। एंड ऑफ कोर्स हमारा लगेज नहीं पहुंचा, जब हम पहुंचे तो फियास्को वाज कि हमारा लगेज नहीं पहुंचा हैदराबाद में, एंड इट केम आफ्टर ए वीक, घूम फिर के आया वो, कहाँ घूम के, वी हैड टू रियली उसको थोड़ा परस्यू करना पड़ा हमें, बट देन लगेज सेफली आ गया, और 1 वीक लग गया उसमें हमको, बट थैंक्स टू इंडिगो कि वो सब कुछ सेफ आ गया। तो व्हाट आई मीन टू से, मैं आपको बताना चाहती हूँ कि ये मेरा हुआ मैनिफेस्टेशन, दैट वाज कमाल का था। आज शायद सुनने में छोटा लग रहा होगा, लेकिन उस समय जब आप खड़े हो और आपके पास एंग्जाइटी हो रही है कि आपको पहुंचना है, उस समय बहुत बड़ी चीज़ थी वो, वी वर टू हैप्पी फॉर दैट एंड टू ग्रेटफुल फॉर दैट। एंड लास्ट मंथ अब मेरे स्टूडेंट्स का ऐसे हुआ कि हमने एक बुक लिखने में इंडिया वर्ल्ड रिकॉर्ड के लिए अटैम्प्ट करने के लिए कम्युनिटी ज्वाइन करी, और उसके लिए करा। सो आई ज्वाइंड, बट आई गॉट सम दिस थिंग ऑक्यूपाइड विद दिस थिंग, एंड आई कुड नॉट डू। और मैंने अपनी योगा के एक स्टूडेंट को एनरोल किया, एंड शी रोट ए बुक, एंड उसने उसमें पार्टिसिपेट कर लिया, एंड दैट 40 days में दैट बुक वॉज रिटन, एंड शी फेल्ट सो ग्रेटफुल, एंड उसने मुझे इतना प्यारा नोट दिया उसने, और उसकी वो बुक हो गई, एंड वर्ल्ड रिकॉर्ड के लिए अटैम्प्ट हो गया, एंड अभी उसका रिजल्ट आ जाएगा वर्ल्ड रिकॉर्ड का, एंड दैट बुक इज गोइंग टू पब्लिश इन द, एंड दैट्स वेरी गुड initiative also she did for the schools also. So number 1 and number 2 ये हो गया, and number 3, one of my another life coaching student, she got 4 manifestations, like जो हम लोग कर रहे थे 1 year से 1.5 years से, and that was so कमाल उसके in every area, health में, like she lost 7 kg of weight, and not I will not say lost, like she gained in the better figure, and career also, like the amount she had written कि मतलब मुझे 1 लाख मिलना चाहिए मुझे, तो उसको उसी कंपनी से मतलब अचानक से उसको मिला, एंड शी वांटेड ए चेंज ऑफ टीम, वो भी उसको मिल गया, अचानक आ गया, एंड उन्होंने कहा कि आपको रेज भी मिलेगा, तो देन शी थॉट कि ओके 2-3,000 मिलेगा, एंड दैट वाज 25,000 का जब मिल के, एंड द अमाउंट वाज 1,05,000, एंड शी टोल्ड मी मैम हमने 1 लाख लिखा था, एंड 1,05,000 का मुझे सैलरी आ गई है, तो इट वाज सच, मतलब 500 ऊपर आया 1 लाख से, तो दैट वाज, आई वाज so happy, and this happened in career, and she became like उसका जो financial issue चल रहा था उसमें भी she became financially free, her whole salary is coming in her hand, and she wanted one trip to abroad, and वो भी उसको मिला, and that too sponsorship, स्पॉन्सर उसको ट्रिप मिला, वो दैट वाज द बेस्ट थिंग she got it. So that was very good, and personal relationship also improved a lot, and everything, manifestation is what? Manifestation is, इतना टाइम क्यों लगा, ये भी आप सोच रहे, इतना टाइम, इवन मुझे भी जो टाइम लगा, एंड इवन नाउ आई एम थिंकिंग कि मेरी चीज़ें बहुत फटाफट हो रही हैं, एंड आई एम बिकमिंग सो हैप्पी। इतना टाइम क्यों लगता है? क्योंकि मैनिफेस्टेशन में क्या है, पहला रूल है कि जब आप जिस एनर्जी पे होते हो उस एनर्जी पे आपको चीज़ें, उस एनर्जी की चीज़ें मिलती हैं। तो एनर्जी में होने का क्या मतलब है? एनर्जी का मतलब है कि आप जो है जिस फ्रीक्वेंसी पे वाइब्रेट कर रहे हो उसी फ्रीक्वेंसी पे आपको चीज़ें मिलने लगती हैं।
उस फ्रीक्वेंसी तक पहुंचने के लिए क्या क्या होता है, हम चाहते तो बहुत ऊंचे ऊंचे की चीज़ें, लेकिन हम वाइब्रेट नीचे कर रहे होते हैं। और वो जो उसका प्रोसेस है कि हम नीचे वाइब्रेशन का क्या मतलब है, ऊपर वाइब्रेशन का क्या मतलब है, वो सब हम आगे के सेशंस में करेंगे। लेकिन तो वो सब प्रैक्टिसेस हैं, वो सबके लिए जो डिफरेंट डिफरेंट प्रैक्टिसेस बताई जाती हैं मैनिफेस्टेशंस की और करी जाती हैं। तो वो मैनिफेस्टेशन की प्रैक्टिसेस इसलिए नहीं बताई जाती कि वो चीज़ें पकड़ पकड़ के लाके आपको दे देंगी। वो चीज़ें इसलिए बताई जाती हैं कि वो आपकी एनर्जी अच्छी करते हैं और आपको उस लेवल पे रहने पे मदद करते हैं जहाँ पे आप चीज़ें जो आप चाहते हो वो आप अट्रैक्ट करने लगते हो। लाइक अभी जैसे ये फ्लाइट है, ये मैंने कोई बहुत लंबा थोड़ा ना सोचा था, ये तो वहीं पे इंसिडेंस हुआ ना, एंड देन ओनली आई थॉट एंड हीलिंग दी एंड इट स्टार्टेड हैपनिंग। एंड वो यूनिवर्स में आपके न्यूरो सेल्स वो बनने लगते हैं, कनेक्शंस बनने लगते हैं, यू नो, डॉट्स कनेक्ट होने लगते हैं। सो ऐसे ही हमारी योगा कम्युनिटी में भी ऐसे है कि वो मतलब जैसे कहते हैं कि मैम इतना अच्छे से सब चीज़ें पता ही नहीं चल रहा है कैसे कैसे चीज़ें होने लग रही हैं, बिकॉज इन योगा क्लास ऑल्सो आई कीप टीचिंग, छोटे छोटे टिप्स देती रहती हूँ, तो वो सब चीज़ें होने लगती हैं। तो मेरा आप लोगों से बस यही सब शेयर करना था आज के लिए, क्योंकि हैप्पी न्यू ईयर था और मुझे ज़रूर आप लोग को ये शेयर करना था। आज के लिए सिर्फ विशेष देनी थी, नो मोर ज्ञान, जस्ट एक खुशियाँ बांटो और खुश रहो, और बाकी हम सब बातें आगे करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। अगेन वेरी वेरी हैप्पी न्यू ईयर, और आप लोगों के जीवन में भी ऐसे ही खूब मंगल आए और खूब सारा अबंडेंस आए, और आप लोग की सारी इच्छाएं पूरी हों। इच्छाएं से मतलब जब मैं इच्छाएं कहती हूँ तो इच्छाएं वही जो इच्छाएं हमारे लिए भी शुभकारी हों और दूसरे के लिए भी शुभकारी हों। कोई भी ऐसी इच्छा जो हमारी मतलब किसी को हमें नुकसान पहुंचाने की इच्छा से इच्छाएं नहीं पूरी होती हैं, तब हमारी इच्छाएं नहीं पूरी होती हैं। हम किसी की अपनी लाइन हमें बड़ी करनी है, दूसरे की लाइन छोटी नहीं करनी है। हमें हमेशा ये चीज़ें याद रखनी है, जो कुछ हम बेसिक बचपन में सीखते हैं ना। मे बी यू कैन से कि आई एम ओल्ड, यू नो, उस तरह से मेरे को फॉलो करना अच्छा लगता है, पर आई फील कि जो कुछ हमने पहले सीखा है और जो हमारे यू नो पूर्वजों ने और हमारे पेरेंट्स ने हमने सीखा है इस जनरेशन में, वो बहुत ज़रूरत है आज की जनरेशन में आगे पास ऑन करने की, सो दैट दिस वर्ल्ड बिकम्स ए वेरी ब्यूटीफुल प्लेस। एंड हम जो आज की लाइफ में जो टेक्नोलॉजी में और जिस चीज़ों में हम ग्रोथ देख रहे हैं और उसके जो फ़ायदे नुकसान दिख रहे हैं, और हर तरह से उस सब में हम बैलेंस कर पाएँ और सच में एक जॉयफुल लाइफ जी पाए। मैनिफेस्टेशन सिर्फ चीज़ों का ना कर पाएँ, मैनिफेस्टेशन लाइफ का कर पाएँ, मैनिफेस्टेशन खुशियों का कर पाएँ, और मैनिफेस्टेशन रिश्तों का कर पाएँ, और लक्ष्मी जी तो खुद ही साथ में चल के आ जाएंगी फिर, है ना। तो बस यही मैं आप लोगों से आज कहना चाहती थी। थैंक यू सो मच एवरीवन एंड वेरी वेरी हैप्पी न्यू ईयर।